साल 2023 बिहार के गया जिले के एक छोटे से गांव कुंडलपुर में एक पुरानी हवेली थी, शिवनाथ हवेली। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली पिछले 40 सालों से वीरान पड़ी है। जो भी रात के समय इसमें गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोग इसे कालरात्रि का घर कहते थे, क्योंकि सुना जाता था कि हर अमावस्या की रात यहाँ एक अदृश्य मेहमान आता है और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। शुरुआत। अमन पटना का एक पत्रकार था जो अंधविश्वास पर रिपोर्ट बनाने के लिए मशहूर था। उसे अपने चैनल से आदेश मिला कि वह कुंडलपुर की हवेली पर एक विशेष रिपोर्ट बनाए। गांव पहुंचते ही उसने हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की। गांव के बुजुर्ग रामलाल कांपते हुए बोले, बेटा, वो हवेली शापित है। 1983 में वहां एक पूरी बारात मारी गई थी। दूल्हा दुल्हन समेत कोई नहीं बचा। तब से हर अमावस्या की रात वहां चीखें गूंजती हैं। अमन ने हंसते हुए कहा, बाबा, ये सब अंधविश्वास है। मैं आज रात वहीं रुकूंगा और रिकॉर्डिंग करूंगा। रामलाल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, अगर रात को सीढ़ियों से ऊपर कोई बुलाए तो मत जाना, चाहे आवाज कितनी भी परिचित हो। हवेली का अंधेरा। रात 10 बजे अमन कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और चारों ओर फैला सन्नाटा, मानो हवा भी रुक गई हो। उसने मुख्य हॉल में कैमरा सेट किया और लाइव रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 11 बजे तक सब शांत था, लेकिन अचानक ऊपरी मंजिल से किसी औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियों की ओर देखने पर ऊपर कोई हल्की सफेद परछाई हिली। अमन बोला, कौन है वहां? बाहर आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ कदमों की आहट सुनाई दी। टिक टिक टिक, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर चल रहा हो। पहला सामना। जब वह ऊपर चढ़ा तो लंबा गलियारा दिखा, जिसके अंत में एक पुराना कमरा था। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक दुल्हन बैठी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसके होठों से हल्की फुसफुसाहट निकल रही थी। तुम आ गए। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अमन ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन ने धीरे धीरे घूंघट उठाया और उसका चेहरा बिल्कुल सड़ागला, कीड़ों से भरा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और मुंह से सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। वह अचानक चिल्लाई, आज मेरी शादी पूरी होगी। तुम्हारी मौत से भागने की कोशिश। अमन चीखता हुआ नीचे भागा, लेकिन हवेली का नक्शा जैसे बदल चुका था। जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब सिर्फ दीवार थी। चारों ओर से चीखों, हंसी और कदमों की आवाजें आने लगीं। कैमरे की स्क्रीन पर उसने देखा, वह लाइव में नहीं बल्कि पुरानी बारात का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। दूल्हा, बाराती और वही दुल्हन, सबके गले कटे हुए, लेकिन वे नाच रहे थे। अचानक स्क्रीन पर एक खून से सना हाथ उभरा और कैमरे के अंदर से बाहर निकलने लगा। अमन ने कैमरा गिरा दिया और दरवाजा ढूंढने लगा। कालरात्रि का मेहमान। घड़ी में 12 बज चुके थे, अमावस्या का समय। ठंडी हवा के साथ एक भयानक छाया प्रकट हुई। वह लंबी, बिना चेहरे वाली आकृति थी, जिसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, मेरे घर में आया है, अब यहां से जाएगा नहीं। अमन की टांगें सुन्न हो गईं। छाया ने उसकी गर्दन पकड़ ली और पल भर में उसकी आंखों से रोशनी गायब हो गई। अगली सुबह गांव वाले सुबह हवेली के पास गए
तो मुख्य दरवाजे पर खून के निशान और टूटा कैमरा पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग सिर्फ एक ही चीज दिखा रही थी। अमन सफेद आंखों वाला उसी दुल्हन के साथ खड़ा था और कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात हवेली से एक नई आवाज आती है। अब वहां सिर्फ दुल्हन नहीं बल्कि अमन की हंसी भी गूंजती है।